नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिया है बड़ा बयान। कहा, सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे ये दिन गरीबों बीमारों की सेवा से भारत को विश्व गुरु और आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे मोदी। तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं, एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 को बिहार के डेहरी और बेगूसराय में महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। संगठन विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। के साथ डेहरी सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और 18 तारीख को पूरे बिहार के अंदर 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑन सोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर पटना और मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, पाड और पटना, इसके सरीखे के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनके साथ बेगूसराय में बैठक है। यानी परसों 2 बैठक माननीय गृह मंत्री जी का प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगा। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा है निशाना। कहा, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है। उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद हो या जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको तिरुपति के पावर प्रोजेक्ट का रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे उनको एलईडी और बिजली का रोशनी कहां से दिखाई पड़ेगा। गया में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिया है बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में चंद्रमा मिशन समेत आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत ने शानदार विकास किया और हम उन्हें जन्मदिन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम आगे बढ़े हैं और बार बार कहा जा रहा है हमको जो आंख दिखलाएगा उसको आंख को हम तोड़ देंगे, हम पर इतनी शक्ति है। हमने आर्थिक जगत में, साहित्यिक जगत में, वैज्ञानिक जगत में, सब में विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज कल जो उनका जन्मदिन है उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार, बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी चुनाव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर दिया है बयान। कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में संगठन को करेंगे मजबूत, मंडल और जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे और एनडीए की जीत के लिए आगामी चुनाव की रणनीति को करेंगे तैयार। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में संगठन को लेकर आ रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ बैठकर जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उन संगठन के साथ बैठकर
बिहार में एनडीए चुनाव जीते, इसकी चर्चा करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है बड़ा बयान। कहा, चुनाव में एनडीए की बनाएंगे बेहतर रणनीति। पीएम मोदी बिहार पर लगातार कर रहे फोकस और विकास के लिए देते हैं सौगात। चुनाव का समय है तो बेहतर से बेहतर एनडीए की स्ट्रेटजी बनानी है, तो अलग अलग पार्टी में सभी नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। डेवलपमेंट के मामला में भी जब आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगात देकर जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं तो बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे अपनी पार्टी के अंदर और स्ट्रेटजी हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में जो लक्ष्य है 225 जीतने का उसको प्राप्त कर सकें। शिवहर में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा विवाद पर दिया है बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने किया है अपमान। स्थानीय लोगों की मांग पर दूध और गंगाजल से अभिषेक कर गांधी की पवित्रता को किया गया है सम्मान। पिछले बार उनका अपमान भाजपा के लोगों ने किया था और यहाँ के लोगों का मांग था और अपने संगठन के लोगों का मांग था कि दूध से अभिषेक किया जाए, तो हमने दूध से और गंगा जल से अभिषेक करने का। महात्मा गांधी जो है वो पवित्र आत्मा थे और उनके वजह से हम आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते इस देश में तो इस देश की स्थिति बद से बदतर होती। तो महात्मा गांधी का अलग स्थान है भारत में। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पटना एयरपोर्ट पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत लगाया है पौधा। कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनकी दीर्घायु स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भगवान विश्वकर्मा के जयंती के पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के संतान के रूप में प्रधानमंत्री जी भी पूरे माँ भारती के संतानों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठा उन गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए विश्वकर्मा संतान के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं और वर्तमान ही नहीं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले पीढ़ी को बेहतर भारत और प्रकृति का सम्मान करते हुए एक पेड़ मां के नाम आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के अभियान का शुभारंभ किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बताया है नौटंकी। कहा, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और एक भ्रष्टाचार की और दूसरी सुशासन विकास की। हम इंडी गठबंधन से लड़ रहे हैं। की लड़ाई है एक विचारधारा जो कास्ट करप्शन और क्राइम का समर्थक है, वो विचारधारा कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन के लोगों का है। दूसरा विचारधारा जो सुशासन सेवा के भाव से लेकर के सामाजिक सौहार्द और शांति का है और ये एनडीए गठबंधन का है। दोनों विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार की जनता निर्णय करेगी कि वो विचारधारा जो आसुरी प्रवृत्ति का बिहारी को गाली बनाना, बिहारियों का अपमान करना, शक्ति का अपमान करना, वो विचारधारा चलेगा या बिहार का सम्मान, बिहारियों का स्वाभिमान की रक्षा, विकसित बिहार बनाने का संकल्प साकार करने का विचारधारा बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर के संकरा में जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया है बड़ा बयान। कहा, हम न दिखावटी करते हैं और न फर्जी फॉर्म भरवाते हैं और न भीख मांगते हैं वोटों की। हमारी राजनीति लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाने की है। अब वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे जीत के तो तुम्हारा सब काम कर देंगे।
यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी को भी जिताकर देख लिया। आपका सकरा मुजफ्फरपुर के लोगों का जीवन नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया है बयान। कहा, हर बिहारी में विकसित बिहार का संकल्प है। हालांकि जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध राज्य के लिए अब भी बनी हुई है बड़ी चुनौतियां। बिहारियों का सम्मान, स्वाभिमान और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने का हर बिहारी के मन के अंदर ये भाव है। और बिहार के अंदर कास्ट करप्शन, क्राइम ये बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दा को जो लोग जीवित रखना चाहते हैं उससे मुक्ति का मुजफ्फरपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया है बयान। कहा, जनता की ताकत अब नेताओं को जातिगत राजनीति छोड़ने, जनता से जुड़ने और लूटे गए पैसे लौटाने पर कर रही है मजबूर। लोग नीतीश कुमार की कुर्सी खाली करना चाहते हैं। कि ये जनता की ताकत है, जनसुराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा है निशाना। कहा, बिहार में सबसे बड़ी चुनौतियां जातिवाद, भ्रष्टाचार, अपराध है। इन समस्याओं की जड़ कांग्रेस और आरजेडी के पुराने शासनकाल में है, जो राज्य की एकता और विकास में बाधक रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी बिहार के अंदर कास्ट करप्शन और क्राइम है। और जिसके जनक बिहार के अंदर कांग्रेस राजद रहे हैं। और कांग्रेस राजद कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित करता है, जिससे प्रतिभा का हनन होता है, रोजगार भी हमारा समाप्त होता है। निवेशक उनके भय से, ये कास्ट करप्शन और क्राइम के कारण निवेशक भी पलायन करता है। तो ये राजद कांग्रेस का जो ये महापाप है, कास्ट करप्शन और क्राइम, और इसको पोषित करता है, ये बिहार के लिए अभिशाप है। जो निर्णय किया हम उनका। तो बेतिया में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम पर आदेश का किया है स्वागत। कहा, हमने कानून सोच समझकर बनाया है। मकसद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना और वक्फ का पारदर्शी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाना है। जो निर्णय किया हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर सोचना चाहिए कि खास करके जो आदिवासी इलाके हैं, कोई भी व्यक्ति आदिवासी कल कह दे कि हम इस्लाम के हो गए और आदिवासियों की ज़मीन के हक कोई वक्फ में चला जाए और उसके बाद पुनः वह धर्म अपना वापस चला जाए और पता चला कि संपत्ति चली गई। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करना चाहिए। वक्फ पर जो कानून बने थे, मैं खुद उसका सदस्य था और हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके कानून बनाया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा पर पूरे परिवार सहित जाने का दी है चुनौती और कहा है कि लालू यादव को दिखाएं विकास क्या है। नीतीश मोदी जोड़ी ने राज्य में क्या बदलाव किया। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं
जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। पटना में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजेडी नेता मनोज झा ने बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम के आदेश में मिली राहत उन्होंने ये कहा है और ये जुल्म और इंसाफ के संघर्ष में जुल्म को थोड़ी शिकस्त देने वाला कदम है। मैं समझता हूँ कई स्तरों पर राहत है और हम हमेशा से कहते थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब सदन के अंदर ये फैसला किया, सरकार ने जन भावना के विपरीत जाकर के हमारी सबसे पहली कोशिश जो उन्होंने कही कि आप जाइए सर्वोच्च मेरी पार्टी। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने नीतीश सरकार पर साधा है निशाना, कहा नीतीश कुमार दिल्ली दरबार के दबाव में फंसे इसीलिए एनडीए छोड़ने से कर रहे इनकार। कितनी दफा ये बात बोल चुके हैं कि कहीं नहीं जाऊंगा। बेचारे एनडीए वालों को शक होता होगा कि इनके मन में कुछ और भी चल रहा है क्या, और पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है। वो पहले एक एलपी रिकॉर्ड आता था, वो फंस जाया करता था सुई, तो उनकी सुई अटक गई है या अटका दी गई है दिल्ली दरबार द्वारा। बिहार की जनता बहुत आहत महसूस करती है। उनका समर्थक समूह समझ रहा है कि हमारा नेता दिल्ली दरबार के कब्जे में है। ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो वही बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना, कहा राहुल गांधी उस दिन कहां थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था और जब बंदूक की नोक पर लूटे जाते थे। इस बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब। जो चंद घुसपैठियां आएगा इलेक्शन कमीशन को बाहर करना चाहता है तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे, उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। बिहार अधिकार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है बयान, कहा बिहार अधिकार यात्रा को जनता का मिल रहा अपार समर्थन, हजारों लोग जुड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने ये दिया है बयान। आज यात्रा का जो है दूसरा दिन है और बख्तियारपुर होते हुए बार, मोकामा, तेगड़ा, बेगूसराय आज का कार्यक्रम है। और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं इस बारिश में, गर्मी में, धूप में, आंधी में, हजारों हजार लोग जो है, रात हो या दिन हो या शाम हो, लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर साधा है निशाना, बोले जनता मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है। भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ने से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्लॉक थानों में घूसखोरी चरम पर है, अपराधियों का खौफ पूरी तरह से बढ़ा है। और सब लोग, पूरी जनता जो है बिहार की, आक्रोशित है इस मौजूदा सरकार से। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल में, लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घूसखोरी बढ़ गई, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अपने घरों में भी। ये स्थिति बनी हुई है और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब इस बार तय हो चुका है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार मौजूदा सरकार को हटाएंगे सत्ता से।
सीतामढ़ी पुलिस ने कोरियाही गांव के पास से 5 तस्करों को किया है काबू। मामले में 200 लीटर शराब की बरामद। नेपाल से शराब की खेप जब्त। खोए हुए फोन की बरामद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने की है कार्रवाई। मोबाइल लौटाकर लोगों की मुस्कान वापस की। सीतामढ़ी में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी है गोली। मौके से नकदी से भरा बैग लेकर फरार। एक अपराधी सड़क हादसे में मारा गया। चिरैया बीआरसी में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने शिकायत पर गिरफ्तारी की। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी होने के बावजूद सड़कों पर जल भराव। लोगों ने जिम्मेदारों से जवाबदेही और सुधार की मांग की। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2017 हत्या मामले का किया है खुलासा। मामले में एक आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। नवादा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। मौके से चालक पर उपचालक को काबू किया। गया में भाई और भतीजे ने मारपीट पर परिवार को घर से निकाला है। पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। पीड़ित एसएसपी ने से न्याय की मांग की गई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।